एनएसएस की मूल प्रकृति है निर्विवाद, क्योंकि दृष्टि सबके पास होती है। लेकिन हम एनएसएस वालों के पास क्या होता है, हमारे पास दृष्टिकोण होता है। तो दृष्टि वालों की लोग कहीं कहानी नहीं लिखते हैं, कहानियां हमेशा उनकी लिखी जाती हैं जिनके पास दृष्टिकोण होता है। जब ये सवाल आया तो आपका आगमन हो रहा था। आदरणीय श्रोती सर हैं, उप कार्यक्रम सलाहकार भारत सरकार, दिल्ली में पूरी राष्ट्रीय सेवा योजना भारत की देखते हैं। तो हमने उस तरीके से आपकी एक भूमिका बनाई और मुझे लगता है कि मैं हर दिन कहता था लेकर तो आना ही है, भले खाना नहीं खाना है, लेकर तो आना ही है। मतलब आप देख सकते हैं सर, आखिरी पंक्ति में किसी व्यक्ति या किसी वॉलेंटियर या किसी स्वयंसेवक के चेहरे पर आपको थोड़ा सा भी उनका भाव नॉर्मल दिख रहा हो तो इतने उत्साही। मैंने कहा ना कि मैं अपनी भावनाओं को नहीं रोक पाया, इसलिए भावनात्मक रूप से आपसे जुड़ा हूं, पहली बार आपसे रूबरू हो रहा हूं। तो ये भाव की बात है, अंदर से इतना एनर्जी का अपने आप को महसूस कर रहा हूं। और मैं नहीं, पूरा परिवार, ये परिवार है और परिवार के आप अग्रज हैं। तो ये भारत सरकार का शिविर है, आप इसमें आए, परिवार के अग्रज को तो भावनाओं से और आत्मीय स्वागत कर सकते हैं। देने के लिए हमारे पास आपके लिए प्यार, सम्मान और आत्मीय और अपनापन, आप इसे स्वीकार कीजिए और स्वयंसेवकों को आपका सानिध्य प्राप्त कीजिए। मैं जैसे बोल रहा हूँ, बहुत सारी भावनाएं सभी के अंदर है, मेरे अंदर भी है। मैं थोड़ा चुटकुलेबाज टाइप का ज्यादा हूँ और आशुतोष भाई मेरे से इसलिए नाराज भी होते हैं। आज भी जब आपने मुझे फोन पे का सब कुछ फोन पे ही कर लेगा था, होटल क्यों नहीं आता, तो मुझे यही नहीं मालूम था कौन सी होटल में है। तो मैंने युवराज से पूछा, युवराज ने कहा चले आओ, और मैं काउंटर पे मैडम को लिखा दिया कि बोल देना कि मनोज अवस्थी आए, उन्हें ऐसे 360 मनोज अवस्थी बैठे हो, कोई नहीं पूछने वाला था। बाद में अभय को मालूम चली तो उन्हें फोन किया, दादा पहुंचे? मैंने कहा मैं तो बैठा हूँ। बोले रुको मैं आता हूँ। फिर मैंने कहा वो काउंटर पे कहा छोड़ो काउंटर को, चलो मेरे संग। तो हम ऊपर गए तो वहां गैलरी में लाइन, और कुछ बोले नहीं। कार्तिक सर यहाँ बैठे हुए हैं, हम जानते ही नहीं थे। तो फिर जैसे तैसे नंबर आया, दादा ने अंदर से डांटते हुए मुझे आवाज लगाई, पहुंच गया मैं। और इसी तरह का एक छोटा सा प्रसंग बताऊंगा, दादा आपका समय ज्यादा लेना चाहते हैं पर थोड़ा सा। एक तो मैं आज से करीब 25 साल पहले की बात बताऊंगा, क्योंकि मैंने फिल्मों में जैसे आपने देखा मैंने भी देखा, क्योंकि अपने बीच का भले व्यक्ति है लेकिन अब पर्दे पे है, अखबारों में पढ़ रहे हैं और पढ़ पढ़ के गदगदायमान हो रहे हैं। और मेरी तो स्थिति ये है दादा, जैसे गणेश जी के नीचे वो चूहा छोटा तो लग रहा है, बथुए के साथ, गेहूं के साथ बथुए को पानी लग रहा है, जबरदस्ती। आपका जो सम्मान है सब मैं समेट ले जाता हूँ, वैसे ही गेहूं में धोता। और लगातार एनएसएस के मंच पे मुझसे 90 के बाद से, क्योंकि लगातार जुड़ा रहा, और चूंकि मैं इसी प्रोफेशन में हूँ तो मुझे ही आशुतोष राणा मान लेते हैं, और मुझे ही पहना दो माला, और लगातार कहते बुलाओ उनको। इस बार है डांटते हुए, अभी सुबह तक मुझे डांट रहे थे, तू बैठा हुआ लाला कर क्या रहा है, जल्दी कर, बात कर उनसे। और मेरी हिम्मत ये नहीं है, आप इतने व्यस्त व्यक्ति हैं, इतना व्यस्त शेड्यूल है, क्या करूं तो मैं धीरे से कमेंट वो लिख देता हूँ व्हाट्सएप, दादा इंतजार कर रहा हूँ। कौन हमेशा यही करते हैं, मैंने कभी नहीं किया। तो ये बड़प्पन है, और बड़प्पन की बहुत छोटी सी मिसाल मैं इनको बताऊंगा, क्योंकि हमारे शहर में आपकी कई सारी फिल्में बनी हैं और यहाँ कई दिनों तक रहे भी हैं। कई लोगों ने मुझसे कहा कि दादा पूछ रहे थे तुम्हारे, तो मैंने समझा साले मजाक कर रहे हैं, इतना बड़ा व्यक्ति छोटे से मनोज अवस्थी 360 ऐसे कौन पूछता है। लेकिन एक बार आपने हमें भोपाल में बुलाया, 2018 के आसपास की बात है, स्वयं प्रयासों से, और जहां आप ठहरे वहीं हमें रुकाया। और अब जब आप गए तो हम सकुचा रहे थे, टांगे कांप रही थी, को इतने बड़े विराट व्यक्तित्व के सामने हम अंधने से, तो पकड़ के हाथ खींच के और बोले क्यों, मैं तेरे से बहुत नाराज हूं। मैं क्यों दादा, साले तेरे शहर में इतने दिनों में रात तू एक दिन नहीं आया मेरे से मिलने। मेरी स्थिति सुदामा टाइप की थी, मैं कैसे फटा पुराना लेके जाऊंगा, इतना बड़ा पता नहीं कौन से कार्तिक भाई आए मुझे धुतकार के भगाने, तो मेरी समझ में नहीं, पूरा शहर एकत्रित था वहां। मैं इसीलिए आकाश को साथ में लेके गया कि एक जहरीला सा व्यक्ति चाहिए मुझे जो मुझे आगे ले जाए, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। यानी आप मेरी भला स्थिति समझ सकते हैं, क्योंकि आपके व्यक्तित्व को पाना तो संभव ही नहीं है। हम प्रयास कर सकते हैं, चल सकते हैं, बढ़ सकते हैं, और ये मेरे लिए गौरव की बात है कि मैंने आपके साथ
राष्ट्रीय सेवा योजना के मंच को साझा किया, आपके साथ स्टेट कैंप किया, प्री आरडी किया, आरडी किया, और जैसे ये पहले थे, मैं दावे के साथ कह रहा हूं उससे और ज्यादा अच्छे हैं। उस समय शायद थोड़ा बहुत नाराज भी हो जाते हो, नाराजी दूर दूर तक, आज आकाश इसका गवाह है। वहां हो सकता है होटल में लोग कह रहे हो कौन आ गए जब भक्कड़, शायद कार्तिक सर भी ये सोच रहे हो ये कौन को बुला लिया है कबाड़ियों को, इस तरह से हंस रहे हैं, इनको शर्म नहीं है। लेकिन हम बस ऐसे दादा का सानिध्य जब मिल जाता है, जैसे पिता तुल्य या बड़े भाई के अपन सामने आते हैं तो सब कुछ खो जाते हैं, और एक वात्सल्य भाव जब आ जाता है तो चरणों में बैठ जाते हैं दादा के। कुछ आ जाए, शायद सरस्वती की कृपा हमारे ऊपर भी हो जाए। कहानी बहुत है, मैं नहीं कहूंगा, सॉरी, क्षमा चाहूंगा, बहुत कह गया। अब बिना किसी लाग लपेट और मैं आदरणीय दादा से यहाँ मंच में आने का निवेदन करूंगा, लेकिन एक आग्रह के साथ, ये बच्चे मुझे खा जाएंगे, कल लास्ट दिन है, सबका फोटो खिंचवा देना भैया, जैसे भी हो, जो आपका समय हो। अब आपके हवाले पूरा वतन है, तो जितना आपको इनको आशीर्वाद देना है वो आप सबके समक्ष। अब कमिंग सून नहीं रहा कुछ भी। श्री आशुतोष राणा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सब विराजें। हमारे साथ ये आनंद का विषय है कि इस विश्वविद्यालय की कुलपति मैम हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। और प्रिय मनोज, मैं तुम्हें धन्यवाद दूंगा इस बात का कि तुमने कितना परस्यू किया, और ये आप भी सत्य को जानते हैं, और किसाना जी आप भी सत्य को जान लीजिए कि मैं, हो सकता है कि एक बार मुझे भूख लगी हो और मैं अन्न को के साथ समझौता कर लूं, लेकिन मनोज या मेरे पुराने जो मित्र हैं जो मेरे साथ रहे हैं, उनके आग्रह को मैं कभी भी नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद मनोज। हम भी चाहते थे काफी वर्षों से, जब हम लोग 2018 की जो बात कर रहे थे मनोज, तो ऐसे ही एक दिन बैठे बैठे जो हमारे साथ स्टेट कैंप में थे, पहले हम लोगों ने राजिम में किया था वो कैंप, तो वहाँ पे एक दायरा, विश्वविद्यालय का दायरा पहले लोकल लेवल पे हम लोगों का बढ़ता रहा एनएसएस के माध्यम से। और मैं ये मान के चलता हूँ कि एनएसएस को जिसने चित्त लगा के धारण कर लिया, आप विश्वास कीजिए कि उसके लिए आकाश की भी सीमा नहीं है। वो अपने व्यक्तित्व के विकास और अपने अस्तित्व के विकास के लिए एनएसएस से बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं होता। और मैंने बहुत चित्त लगा के एनएसएस को स्वीकार किया था, और हमारे साथ जितने भी लोग थे, तो जब हमारे सागर विश्वविद्यालय से निकल के जब हम स्टेट लेवल पे एकत्र हुए राजिम में, और पूरे प्रदेश के हमारे काफी सारे, तकरीबन मेरे ख्याल से 500-600 हम स्वयंसेवक लोग थे, तो जब वहां पे एकत्र हुए, और उसमें सबसे अच्छी बात जो एनएसएस की होती है कि वो आपको मानसिक कार्य तो करवाते हैं, आत्मिक कार्य तो करवाते हैं, लेकिन शारीरिक श्रम भी आपसे बहुत करवाते हैं, और बड़े चित्त लगा के हम शारीरिक श्रम को करते थे। और वहीं पे हमारे साथ जो अपरिचित थे वो धीरे से सुपरिचित हुए, सुपरिचित में से कुछ लोग हमारे बंधुत्व के भाव से हमारे साथ बनते चले गए, और फिर हम वहां से निकल के हम 18 लोग, फिर हम जब नेशनल में पहुंचे, और 26 जनवरी की परेड के लिए जब हम लोगों को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, तो आप विश्वास कीजिए कि वहां पे जो पूरे भारतवर्ष के लोग, खेलग्राम में हम लोग थे, शायद वहां पे हम भारतीय में थे हम लोग, जो खेलग्राम के नाम से जाना जाता है, और उस समय मानव संसाधन मंत्रालय जो है वो करता था, और बड़े स्तर पे, और उसकी गरिमा और उसका जो रुतबा था एनएसएस का, वो मुझे पता नहीं कि अभी रुतबा उतना कायम है या नहीं है, या वो वैसी वाली गरिमा, तो वो जो रुतबा था और जो हम लोगों को ग्लोरी मिलती थी, जो गरिमा मिलती थी, और जो सम्मान और जिस तरीके से हमें प्रस्तुत किया जाता था हमारे अधिकारियों के द्वारा, वो अपने आप में बड़ा विलक्षण और कहीं ना कहीं हमें अपने व्यक्तित्व से जोड़ने का कार्य करता था। तो ऐसे ही हम बैठे थे, तो हमारे संपर्क में बहुत सारे लोग थे, तो हमने विचार किया कि यार जितने भी लोग हम लोग गए थे उनको ढूंढा जाए, और
ढूंढने के लिए, और इतना अच्छा माध्यम है कि टेक्नोलॉजी है हमारे पास, व्हाट्सएप भी है, फेसबुक भी है, तो इसका दुरुपयोग करने की अपेक्षा ये कहे जाते हैं कि ये सोशल मीडिया है, लेकिन इसका अनसोशल इस्तेमाल करने की अपेक्षा क्यों ना इसका इस्तेमाल रिकनेक्ट करने में किया जाए। और हम लोगों ने, कुछ लोगों ने, जो हम एक दूसरे से परिचित थे, उद्यम करते 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 हमारे वो सारे लोग जुड़ गए और हमने ये तय किया कि चलो अपन एक काम करते हैं। भोपाल से हमारी यात्रा शुरू हुई थी और हम भोपाल में ही एकत्र होते हैं और वैसे ही बिल्कुल राग रंग और अपनी तुम्हारी जो पुरानी स्मृतियां होती हैं, तो बोले कि भैया हम लोग तो आ जाएंगे, आप अपनी देखो। तो हमने कहा नहीं, ये चूंकि हमारी इच्छा है, आत्मिक इच्छा है, और उस आत्मिक इच्छा की पूर्ति के लिए जब हम गाडरवारा से निकल के मुंबई जा सकते हैं, तो फिर मुंबई से निकल के भोपाल तो निश्चित रूप से आ सकते हैं। तो हम लोगों ने एक बहुत शानदार अद्भुत गेट टुगेदर किया और फिर हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिसपे हम आज तक हम लोग एक दूसरे के साथ वेल कनेक्टेड हैं बहुत सारे। और उसमें फिर धीरे धीरे हमने छल किया हल्का सा, एक तो हमने अपना ग्रुप बनाया और एक हमने दूसरा ग्रुप जो दूसरों को नहीं बताया लेकिन अब पता लग जाएगा, जिसमें हमने जो नेशनल लेवल पे जुड़े हुए लोग थे, जो अब देश विदेश में भी हैं बहुत सारे लड़के लड़कियां, उन सब लोगों को, और उसमें कुछ कॉमन लोग शामिल हैं, अन्यथा बाकी के जो है, और उनको ये नहीं बताया गया कि हमने अपना एक कोर ग्रुप बनाया हुआ है जिसके माध्यम से हम जुड़े हुए हैं। तो ये एक अद्भुत आनंद का विषय है। जैसा कि कसाना जी कह रहे थे हमसे, कंसाना ले नहीं, आप राजकुमार वर्मा जी कह रहे थे कि आप आरटीसी परेड की कोई एक दास्तान हमें सुना दें। तो थोड़े से हम हमारे अंदर हमको मतलब हल्का सा वोकल हैं, और वोकल जब आप होते हैं तो विवाद पैदा करके विवाद शांत करने की कला में हम बड़े निपुण हैं। तो ये हमारे, और ये हमने एनएसएस से ही सीखा है, ऐसा नहीं ये कि अगर आप ये समझें, क्योंकि हमारे साथ जो हमारे टीचर्स हुआ करते थे वो कहते थे कि देखो तब तक अस्तित्व का पता नहीं लगेगा जब तक उसी आदमी को लोग याद रखते हैं जो विवाद शांत करा। तो हमारे साथ विवाद ही नहीं हो रहा, तो बोले अब ये तुम्हारा दायित्व है कि तुम विवाद पैदा करो और उस विवाद को शांत करो, क्योंकि भिन्न भिन्न प्रकृति के लोग यहाँ पर आते हैं और विभिन्न मानसिकताओं के लोग आते हैं, अलग अलग परिवेश से लोग आते हैं, सबका अपनी एक दुनिया होती है, अपना एक अनुभव होता है। तो वो निपुणता मुझे वहां से वो सूत्र मिला था कि भाई आप क्या करें तो जब विवाद ना हो, क्योंकि एनएसएस की मूल प्रकृति है निर्विवाद, कि यहाँ पे कहीं कोई विवाद नहीं होता। तो वैसे ही एक कविता हमने दिल्ली में जब सुनाई, वो बड़ी तेज कविता थी और उस समय थोड़ा सा माहौल भी हमारे देश का जो था बड़ा अनुकूल और प्रतिकूल स्थिति में चल रहा था। तो एक बड़ी भावनात्मक कविता सुनाई तो पता लगा कि 2, 5, 10 राज्य के लोग जो हमारे बिल्कुल एकदम विरोध में आ गए, और ऐसा लगने लगा लोगों को कि कल हमारी बहुत बुरी तरीके से पिटाई होगी। और हमको पिटाई मतलब पिटाई ऐसी वाली पिटाई नहीं, मतलब ऐसी वाली भी जहाँ पे हो सकता है कि आप हताहत हो जाएं। तो हमारे कैंप में पूरा चिंता का माहौल हो गया, और हमारे जो सीनियर्स थे, गोपाल जी वगैरह जो सर थे, उनका फेल्ट हैट मुझे बड़ा अच्छा लगता था, तो वो एक अच्छी टोपी लगाते थे कैप, तो वो मैंने कहा कि सर ये मुझे देनी पड़ेगी, मैं इस परिस्थिति को पूरा नॉर्मल कर दूंगा। तो मैंने कहा आप कुछ मत कीजिए, मुझे सिर्फ 10 मिनट के लिए, जो सुबह 5:30 बजे के लगभग हम लोगों की एक प्रार्थना होती थी, पूरा सुबह 5:30 बजे ठंड की, दिल्ली की फॉगी ठंड में, जनवरी का मौसम था, तो मैंने कहा मुझे सिर्फ 10 मिनट के लिए एक नियम तोड़ के वो मंच मुझे दीजिएगा, मैं इन तमाम 600-650 लोगों को उस मंच के माध्यम से संबोधित करना चाहता हूं, और उसके बाद से मुझे 10 मिनट चाहिए हैं। और अगर इस 10 मिनट में 11वें मिनट में अगर आपको लगता है कि विवाद शांत नहीं हुआ, और उन्होंने 10 मिनट दिए, और गुरुदेव भगवान की ऐसी अनूठी अनुकंपा थी कि जो लोग हाथ में, पता लगा कि जिनके हाथ में और हृदय में हमारे प्रति क्रोध था, उनके कंधों पर आशुतोष राणा को उन्होंने उठाते बहुत बहुत अच्छे से उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो
नवीन दृष्टिकोण, क्योंकि दृष्टि सबके पास होती है, लेकिन हम एनएसएस वालों के पास क्या होता है, हमारे पास दृष्टिकोण होता है। तो दृष्टि वालों की लोग कहीं कहानी नहीं लिखते हैं, कहानियां हमेशा उनकी लिखी जाती हैं जिनके पास दृष्टिकोण होता है। तो आप एक ही दृश्य को किस तरीके से देखते हैं और फिर उस देखे हुए दृश्य को किस तरीके से आप व्याख्यात करते हैं, ये आपकी कहीं ना कहीं यही है जो आपको जीवन जीने के लिए आसान करता है। तो वो हमारा एक बड़ा अच्छा एक ऐसा टास्क था हमारे लिए भी कि हमें लग रहा था कि हो सकता है कि हमें रातों रात कैंप से निकाल दिया जाए। निकाल इसलिए दिया जाए हमारी सुरक्षा के हिसाब से कि कहीं ऐसी कोई अनहोनी घटना यहाँ पे घटित ना हो जाए, क्योंकि सब युवा के पास जानते हैं आप कि होश पीछे होता है और जोश आगे होता है, और हम बड़े भावुक होते हैं। लेकिन हमें भावुकता के साथ साथ भावुक व्यक्तियों की ज्यादा कदर नहीं होती, ध्यान रखना, चाहे वो प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे पति पत्नी हो, और चाहे माता पिता हो या पुत्र हो। संवेदनशील व्यक्ति की कदर होती है। अंतर होता है भावुक होने और संवेदनशील होने में। भावुक व्यक्ति क्या करता है कि भावुक व्यक्ति सिर्फ अपनी अनुभूति को आपके ऊपर अभिव्यक्त करने में विश्वास रखता है, लेकिन संवेदनशील व्यक्ति क्या करता है कि वो अपनी अनुभूति के साथ साथ आपकी अनुभूति को भी वो अपनी अनुभूति बनाकर उसके बाद फिर वो अभिव्यक्त और अनुभूत करने में विश्वास करता है। तो इमोशनल होना और सेंसिटिव होना, तो हमने जो एनएसएस के माध्यम से, क्योंकि हमने बहुत सारे लोकल कैंप भी किए, काफी सारे और उन्हीं लोकल कैंप्स के कारण हमें और अलग अलग किस्म के कॉलेजेस के लोग मिलते थे, परिवेश के लोग मिलते थे, और सर्वथा अपरिचित लोग होते थे। और हमने ये बनाया कि हमारे लिए एनएसएस जो होता था ये बिल्कुल दुनिया के जैसा है। कैसे दुनिया के जैसा है कि जब हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं तो हमें जन्म देने वाली माँ से भी हम अपरिचित होते हैं। फिर वो क्या होता है, बोले हम अपने भाव भाषा व्यवहार से उस अपरिचय को परिचय में, परिचय को सुपरिचय में, सुपरिचय को बंधुत्व में रूपांतरित करते चले जाते हैं। तो मेरे लिए ये जगत ही जो था वो बिल्कुल यही प्रक्रिया के तहत आता है कि हम क्या करेंगे, तो बोले हम अपरिचय है हमारा, तो इस अपरिचय को परिचय, परिचय के बाद सुपरिचय, सुपरिचय के बाद बंधुत्व के भाव में अगर रूपांतरित करने की हमारी क्षमता हो जाएगी तो आप विश्वास करना कि जिंदगी में आपके बारे में आदमी ये नहीं पूछेगा कि आपकी कीमत कितनी है, आपके बारे में लोग ये चर्चा करेगा कि इस व्यक्ति के मूल्य कितने महत्वपूर्ण है। तो कीमत और मूल्यों की जो प्रक्रिया होती है कि प्राइस और वैल्यू, तो मेरा अपना आप सभी के साथ मैं यहाँ पे ज्ञान बांटने नहीं, अनुभव साझा करने आया हूँ, और चूंकि समय सीमा भी है, अभी मुझे जाना भी है, तो इसलिए इसको आना ना माना जाए, इसको सिर्फ देखना माना जाए। कभी मन हुआ, योग बना तो निश्चित रूप से, लेकिन ये जरूर है कि वो अपरिचय का जो बीज था वो परिचय में अभी रूपांतरित करने के लिए हम डाल के जा रहे हैं। अब इनमें से बहुत सारे लोग होंगे, हमारे पास सिर्फ एंट्री गेट है, एग्जिट गेट नहीं है, तो इसलिए एंट्री गेट पे हम जो करते हैं वो क्या करते हैं कि हम इतनी स्कूटनी कर लेते हैं कि क्योंकि उसके बाद जो व्यक्ति अंदर आया फिर उसको जाने का अधिकार हमारे पास से नहीं होता। तो ये जो अपरिचय का बीज है हमारे और आपके बीच में, उसमें परिचय का बीज हम डाल के जा रहे हैं। पता नहीं इनमें से कितने लोग जो हैं वो सुपरिचय में और सुपरिचय के बाद बंधुत्व के रूप से, क्योंकि अगर देखा जाए तो जैसे मनोज यहाँ पे बैठे हैं, हमारे माता पिता, हमारा परिवेश, हमारे जितनी भी स्टडी है, हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये बिल्कुल सर्वथा अलग अलग हैं। लेकिन जब मनोज हमको कहते हैं बड़े भाई दादा, तो आप उनके शब्द मत सुनिएगा, उनका भाव देखिएगा, तो आपको भाव में वो बात निकल के आएगी कि नहीं, ये जो व्यक्ति बोल रहा है वो निश्चित रूप से उस चित्त को और उस चिंतन को और उस चरित्र को कहीं ना कहीं पहले अनुभूत कर रहे हैं, उसके बाद अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो मेरा यही मानना है कि ये बीज डल गया है, पता नहीं इनमें से कितने लोगों के साथ वह बंधुत्व में रूपांतरित होगा। तो खूब सारी शुभकामनाएं मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने, मैं ये कहूँगा कि हमारे एनएसएस को आपने अपना ये कैंपस प्रोवाइड किया, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही कैंपस प्रोवाइड नहीं करेगा, हमारे पास परिचय का होता है,
लेकिन फिर भी इसके पश्चात भी हमारे पास तंगी हमेशा रहती है। तो हमारा आपसे निवेदन है कि विश्वविद्यालय के पास भी ऐसा कई बहुत सा फंड होता है जो आप अन्यथा खर्च कर सकते हैं। तो अगर ऐसा लगे तो वर्मा जी बैठे हैं, मनोज यहाँ पे बैठा है, उसको हमारे चित्त में अपने वित्त को मिला दीजिएगा और आपका वित्त भी पवित्र हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत। हमने चर्चा को इसलिए रोक दिया क्योंकि अभी चित्र देना है, उस 10 मिनट में अब चित्र कर लेंगे। बहुत धन्यवाद। एक बार ये भी करेंगे जहाँ पे चर्चा हो, संवाद के, आपके सवाल हमारे जवाब। हाँ, ये हम कह के जा रहे हैं, अब इसकी जिम्मेदारी इनकी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये युवा अधिकारी भारत सरकार की ओर से हैं और इनकी जिम्मेदारी है, मेरा तो सौंपता। यही पे होगा मैडम, आप मैडम बहुत धन्यवाद। दे दे। मैं दोनों आदरणीय राजकुमार सर से और आप तो सर बैठिए प्लीज, बैठिए। बहुत धन्यवाद राणा साहब, मुझको राणा जी माफ करना। मैंने मान लिया कि माफ कर दिया मुझे, तो मैं पहले ही निवेदन कर चुका था। सभी जो प्रांतों से कार्यक्रम अधिकारी आए हैं और उनके बच्चे क्रमशः यहाँ आएंगे, जो कुछ देना चाहते हैं, भाव, स्वभाव, प्रभाव, वो जल्दी जल्दी छाया चित्र खिंचा के और उस साइड से निकल जाएंगे, इधर से आएंगे। और मैं आदरणीय राणा भाई को ये बताना चाहूंगा कि कुलपति मैम ने, भाई साहब, कुलपति मैम ने दिल खोल के, जो हमारी अपेक्षा नहीं थी उससे ज्यादा और ज्यादा इतना दिया है। और सनोत्रा सर बैठे हुए हैं, मैडम ने, हाँ ये है सर, हनुमान की तरह छोड़ रखा है, जो आप आदेश करो। अरे अभी तक जो दिया उसको भूल गए तत्काल प्रभाव से, और जो आगे और। तो मैं निवेदन करूंगा सभी प्रोग्राम ऑफिसर्स क्रम से आते जाए। समाज